नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 22 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यद्रच्चा लभा संतुष्टो द्वान्द्वातीतो विमात्सरः समः सिद्धव असिध्यौ च कृत्वापि न निबाध्यते। He who is satisfied with gain which comes of his own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. तो जो he who is satisfied with gain, जो gain से satisfied है, ठीक है, जो भी gain उसको मिला उससे satisfied है, जो उसने कर्म किया which comes of its own accord, अपने ही काम से उसको gain मिला है। हु इज़ फ्री फ्रॉम डुअलिटी, मतलब अलग अलग जो चीज़ें होता है ना, कभी सामने एक मुखौटा पहना हुआ, पीछे एक, उन सब चीज़ों से वो फ्री रहता है, मतलब उन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। डज नॉट एनवी, किसी से एनवी नहीं करता है, मतलब किसी से वो जलता नहीं है। हु इज़ स्टेडी इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर, जो सक्सेस में या फिर फेलियर में, दोनों ही स्थिति में एकदम स्थित रहता है। इज़ नेवर एंटेंगल्ड, किसी भी चीज़ में बंधन में नहीं फंसता है। ऑल द परफॉर्मिंग एक्शंस, ठीक है, जो नॉलेजेबल इंसान के बारे में हम जानते हैं उसके ही क्वालिटीज़ बोला जा रहा है। तो वो क्या करता है, अपने ही जो भी गेन हो रहा है उससे वो सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, वो हर एक चीज़ में से फ्री हो जाता है, उसको कोई भी चीज़ की डुअलिटी नहीं होती, वो एनवी नहीं करता है, ठीक है। वो इज़ स्टेडी इन, जो सक्सेस हो या फेलियर हो, हर एक चीज़ में स्टेडी रहता है। इज़ नेवर एंटेंगल्ड, कभी भी वो उस चीज़ में फंसता नहीं है, ठीक है। सो अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन डज नॉट मेक मच एंडीवर इवन टू मेंटेन हिज बॉडी। जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है वो हर एक अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं है, ठीक है, जो जो मिनिमम ज़रूरी है। ही इज सेटिस्फाइड विथ हिज गेन्स, जो भी मिल रहा है उससे वो सेटिस्फाइड है, जो भी उसके अपने कर्म के हिसाब से मिल रहा है वो उसके लिए इट्स फाइन। वो कभी भी बेग नहीं करता है किसी के पास में, या बोरो नहीं करता है मनी कि मुझे कुछ पैसे दे दो, काम चाहिए, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसकी ज़िंदगी जितना ज़रूरी है ना उसको हमेशा मिल जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट ही लेबर्स ऑनेस्टली, वो एकदम सच्चे दिल से सच्चा बन के काम करता है। एज फार एज इज इन हिज पावर एंड इज सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज ऑफ, जो भी उसको मिलता है उससे वो खुश रहता है, वो बहुत ऑनेस्ट रहता है। ही इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट इन हिज लाइवलीहुड, वो अपने ज़िंदगी में बहुत ही इंडिपेंडेंट रहता है। ही डज नॉट अलाउ एनी वन सर्विस टू हैम्पर हिज ओन सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो किसी भी तरीके से किसी के भी सर्विस से मतलब ही डज नॉट अलाउ एनी वन सर्विस टू हैम्पर हिज ओन सर्विस, वो किसी को भी अपने कृष्ण भगवान के प्रति जो उसको करना है उसको अफेक्टेड होने नहीं देता है। कुछ भी सिचुएशन में वो अपने भगवान के प्रति जो सर्विस है वो कर ही लेता है। However, for the service of Lord, he can practice in any kind of action without being disturbed by the duality of material world. जो भगवान का जो सर्विस है ना, फॉर द सर्विस, भगवान के सर्विस के लिए ही कैन पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ एक्शन। वो कुछ भी तरीके से ईश्वर के सर्विस देने के लिए, ईश्वर के प्रति सर्विस व्यक्त करने के लिए या ईश्वर को सर्व करने के लिए वो कर ही लेता है, कोई भी फॉर्म ऑफ तरीके से, विदाउट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है बाय द डुअलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड के जो इतने सारे नेगेटिविटीज़ है उससे वो अनअफेक्टेड रह के ही ईश्वर से कनेक्ट करता रहता है। द डुअलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज फेल्ट इन टर्म्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, मिजरी एंड हैप्पीनेस, मतलब कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी किसी ने, ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार अचानक हो रहा था, किसी ने कोई एक बात बोला, प्रॉमिस किया, फिर तोड़ दिया, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा, तो इन सब चीज़ों से वो अनअफेक्टेड रहता है। अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज अबव डुअलिटी बिकॉज ही डज नॉट हेजिटेट टू एक्ट इन एनी काइंड इन एनी वे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो वो कभी भी कोई भी काम ईश्वर को खुश करने के लिए या ईश्वर के लिए कोई भी काम करने से कभी हेजिटेट नहीं करते, डाउट नहीं करता है, कभी पीछे नहीं हटता है। देयरफॉर ही स्टेडी बोथ इन, इसीलिए सक्सेस हो या फेलियर हो, हर एक फॉर्म में वो ईश्वर को याद रखता है, तो वो हमेशा स्टेडी रहता है, वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता है या प्रॉब्लम, अगर किसी को डिप्रेशन के या मेंटल हेल्थ के इश्यूज है ना, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत मदद कर सकती है, ठीक है। दीज साइंस आर विजिबल व्हेन वन इज फुल्ली इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जब वो पूरी तरीके से ईश्वर को के पास खुद को सरेंडर कर चुका है ना, तब वो इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है।
सक्सेस हो, फेलियर हो, हर एक फॉर्म में वो स्टेडी रहता है। कभी वो किसी भी चीज़ को लेकर पागल नहीं होता है, शांत रहता है। यही तक था श्लोक नंबर 22 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 23 को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।